कभी सूखा, कभी पाला, तो कभी अतिवर्षा के बीच भारतीय कृषि हमेशा से मॉनसून पर निर्भर रही है। कृषि को लाभकारी कैसे बनाया जाए, ये सरकार, कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि क्षेत्र के शुभचिंतकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तब कृषि को एक सशक्तिकरण स्वरूप प्रदान करने के लिए आर्टिसन एग्रोटेक परिवार की स्थापना श्री देव मुखर्जी की अपनी एक मौलिक अवधारणा है, जो कि विषमताओं के बीच खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल करता है। बिल्डिंग ग्रीन सस्टेनेबल इकोनॉमी, हरित क्रांति की परिकल्पना को साकार एवं स्थायी अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में बांस संसाधन के विस्तार द्वारा मध्य प्रदेश को हरा भरा करना, बांस के वृहद उत्पादन का औद्योगिक उपयोग, न केवल इमारती लकड़ी का बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना, साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि आय के साथ आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करना आर्टिसन परिवार का प्रमुख सपना है। आर्टिसन एग्रोटेक कंपनी मध्य प्रदेश की भूमि एवं जलवायु, बांस की खेती एवं बांस की उच्च प्रजाति कटंगा बांस तथा बैम्बूसा बैम्बू के विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करती है। इस बात को दृष्टिगत रख कंपनी ने अपने विविध गतिविधियों का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश को ही रखा है। इसके साथ साथ आर्टिसन परिवार गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर बांस कृषि वानिकी में संपूर्ण भारत में पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही कृषकों की दिशा एवं दशा बदलने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए तत्पर है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आर्टिसन एग्रोटेक परिवार द्वारा वर्ष 2011 से अभी तक की प्रगति में भारत में 10,000 से अधिक किसानों के साथ 16.5 लाख बांस का पौधारोपण कर आर्टिसन परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर बांस का उत्पादन प्रारंभ भी कर दिया है। साथ ही दुनिया का पहला पर्यावरण हितैषी बांस आधारित फाइबर बोर्ड का पहला कारखाना, जो कि शून्य कार्बन उत्सर्जन इकाई है, देवास में प्रारंभ करने जा रही है। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में बांस उद्योग और इसमें 700 करोड़ रुपए का निवेश किसानों की समृद्धि एवं उनके सशक्तिकरण की दिशा में अभिनव पहल है। आर्टिसन परिवार किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता के बांस के पौधे उचित दर पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएगा। आर्टिसन परिवार पौधारोपण से लेकर बांस की सही कटाई के लिए किसानों को समुचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। किसान को प्रदान किए गए पौधों से उत्पादित बांस का पूरा उत्पादन खरीदने के लिए कंपनी वचनबद्ध रहेगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि बांस उत्पादन क्षेत्र में ही उसके बांस खरीदी केंद्र स्थापित हों। इस प्रकार आपकी फसल आपके द्वार अर्थात खेत से ही खरीदने का प्रयास आर्टिसन परिवार का हर संभव प्रयास रहेगा। आर्टिसन परिवार उत्पादक समूह में पंजीबद्ध कृषक को बोनस देने हेतु भी संकल्पबद्ध रहेगा। किसानों को बस ये करना है कि वो आर्टिसन परिवार के साथ बांस बेचने का अग्रिम अनुबंध करें। आर्टिसन उद्योग विभाग द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका प्रमुख कार्यालय संपर्क इंदौर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्नीचर विक्रेताओं, स्वीडन की आइकिया कंपनी एवं विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माताओं के साथ बांस के उत्पादन 100% बांस की पैदावार के उपयोग के साथ भारतीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ मजबूत बाजार संबंध स्थापित करना आर्टिसन परिवार का प्रमुख ध्येय है। बांस के पूर्व प्रसंस्करण के लिए मध्य प्रदेश में 30 से अधिक ग्रामीण इकाइयों की स्थापना एवं कच्चे माल के रूप में 100% बांस का उपयोग कर पीबी यानी पार्टिकल बोर्ड, पीईबीबी प्रोसेस इंजीनियर फाइबर बोर्ड, एमडीएफ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और फर्नीचर बनाने के लिए विस्तृत एवं वृहद कारखाने की स्थापना एवं 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना, साथ ही आदर्श मॉडल बनाना
आर्टिसन परिवार की प्रमुख अवधारणा एवं लक्ष्य है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है देव मुखर्जी। मैं ये आर्टिसन परिवार को सूचना किया 2014 में इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया एक ही मकसद से कि लकड़ी को कैसे हम रिप्लेस करें और लकड़ी को रिप्लेस करें ऐसे चीज़ से जो कि पर्यावरण के लिए, किसान के लिए और सारे ब्रह्मांड के लिए, ये धरती माता के लिए सही सलामत हो। कुछ नहीं है, ये बांस जो है इसका नाम है बैम्बूसा बैम्बूस, जो कि कटंग, और ये हमारा मध्य प्रदेश का प्रजाति। और ये सच बताऊं, ये हमारा भारत का शान है। इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया। और दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला बांस ये है बैम्बूसा बैम्बूस, जो कि हम यहाँ पे लोकली कटंग बोल के जानते हैं। और इस प्रजाति से हम ऐसे बांस का बोर्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड इंजीनियर्ड बैम्बू बोर्ड, जिससे फर्नीचर, घर का सारे सामान जहाँ जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो लकड़ी का इस्तेमाल इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। आर्टिसन के ये जो काम है, ये बांस को लेके सिर्फ बांस को लगाना नहीं है, बल्कि हमारा भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान को आगे ले जाना है, किसान को समृद्ध करना है, किसान को सशक्तिकरण करना है। यही हमारा संकल्प है। किसान द्वारा, किसान के लिए और किसान के साथ, यही हमारा संकल्प, यही हमारा मकसद है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी हमेशा खेती से ही जुड़े रहे। हम कृषि कार्य में ही, कोई घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, तो काफ़ी दिनों से खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हमको आमदनी ऐसी लगी नहीं कि यार अपन कुछ आगे उन्नति करें। तो मैंने सोचा कि आप वानी की या पौधे लगाएं अपन, जैसे बांस है, सागवान है या फलदार पौधे, आंवले वगैरह। तो इस पीरियड में हमारे यहाँ पे आर्टिसन कंपनी बांस के पौधे लगवा रही थी, तो मैं भी उनसे आचार विचार किया। भैया गांव में आए बंदे लोग, मीटिंग हुई हमारी कि भैया बांस लगाइए और इससे प्रदूषण में भी सहायक होता है बांस, और भविष्य में जाके 4 या 5 साल बाद हमें फैक्ट्री चालू हो जाएगी तो आपसे बड़े बांस हम खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे गन्ने के। तो मैंने सोचा कि भैया लगाएं फिर पौधे। तो 1 एकड़ पौधे में 3 या 4 एकड़ ज़मीन मेरी जाएगी। मैंने विचार किया तो उन्होंने यही बताया कि भैया आपके 4 या 5 साल बाद एक पौधा 1000 रुपये पर पौधे से आमदनी देगा। तो हमने 1000 पौधे लगाए। चलो भाई 10 लाख रुपये अपने को हर साल मिल जाएगा, वो 40 साल तक डेली हर साल कटेगा वो। हमने 1000 पौधे लिए और बारिश में सन 2016 में लाके लगाए। उसके बाद में हर महीने उनके बंदे आके हमको बाकायदा इसकी व्यवस्था बता दी, आपको क्या करना है इसमें, बांस में कैसे कर रखना है, इसका रख रखाव बताया कि भैया पाल चढ़वाना है इसमें या फिर इसकी कब छटाई करना है। उस हिसाब से हमने बांस की छटाई वटाई करते रहे और आज 4 साल 4.5 साल कंप्लीट हो गए और अब मेरे बांस की व्यवस्था ये है। मैंने 12 एकड़ में विगत 4 साल पहले बांस लगाए। आज की जो परिस्थिति है, जो किसानों की, उस समय पे भी सोयाबीन खराब हुई थी। आज की जो परिस्थिति, अब की साल भी सोयाबीन खराब हो गई थी। मैंने हर समय के साथ, क्योंकि प्रति एकड़ आज की जो स्थिति के अनुकूल 1 से 1.5 लाख रुपए सूखे किसान को मिलना। और सबसे अच्छा काम ये है आर्टिसन तरफ से कि ट्रांसपोर्ट का जो है वो आर्टिसन, मतलब किसान को बाजार की कोई समस्या नहीं, आपके खेत से ही हरे बांस कट के जा रहे हैं। ये सबसे अच्छा काम है। क्योंकि मैं सबसे पहले जब आर्टिसन वालों से मिला तो उन्होंने यही बात कही कि आपका एग्रीमेंट के साथ में ये चीज़ हम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मार्केट की जो समस्या थी, कंपनी की जो दिनचर्या थी, मतलब जो आने जाने वाले थे, जो कंपनी की गाइडलाइन वाले थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइडलाइन करके आज मैंने 12 एकड़ में बांस लगाए। और मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बांस की खेती करें और सबसे अच्छा फ़ायदा लें। मैंने भी 7 एकड़ ज़मीन में 1750 पौधे लगाए। और हम तो निमाड़ के किसान हैं, पानी के तो ऐसी कमी है हमारे पास, और पक्का प्लान करके हमने ये पौधे लगाए 7 एकड़ ज़मीन में, मैंने खुद ने लगाए। ये पौधों आज इनकी उम्र हो गई 4 वर्ष और कुछ ऊपर हो गए हैं। अब लगभग ये कटाई पे भी आ गए हैं, लेकिन कहीं ऐसी भी स्थिति बनी कि मेरे पास ज़मीन हल्की, पानी कम, उससे पौधे थोड़े डैमेज भी हुए हैं। वो ठीक है, पर आज कंपनी हमारे साथ है, उन्होंने हमारे से एग्रीमेंट करवाया कि हम आपके बांस कैसे स्थिति में भी हम आपके बांस खरीदेंगे और ले जाएंगे। पौधे तो लगा दिए, समय भी बीत गया, 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष के बाद अब हो गया कटाई का समय।
अब कटाई में भी हमको ये बता रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी चालू हो गई, अब कटाई आपकी हो जाएगी। इससे अब संतोष हमको भी हुआ। और ज़मीन तो मेरे पास ही 50 एकड़ है, तो मैंने भी सोचा कि 7 एकड़ में बास ही सही। अब मेरी भी उम्र लगभग 50 वर्ष के ऊपर की होने वाली है। अब मैं भी ज़्यादा गेहूँ सोयाबीन की खेती में मगजमारी नहीं कर सकता ज़्यादा, या मेहनत का काम है सब, क्यों ना एक फिक्स फसल हो जाए अपने पास। तो इस वजह से मैंने भी बाँस लगाया और अब बाँस अच्छे हो गए मेरे खेत में और अच्छी फसल देने वाले। सन 2014 की बात है। उस समय हमारी जो क्षेत्र में खेती होती है, जिसमें प्याज, कपास, अरबी, गेहूं, चना, इन पे ऐसी विपत्तियां आई, मार्केटिंग का मार पड़ा, तो उस समय मैं बिल्कुल कर्जदार बन गया। ऐसी स्थिति में मैं विचार ही कर रहा था और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि आर्टिसन एग्रोटेक कंपनी के कार्यकर्ता एक लड़के मेरे पास आए। उन्होंने ऐसा बीज दिया लाकर जो बांस की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला, बहुत मजबूत, इस प्रकार की मजबूत प्लाई बनाने वाला बांस किसान को लाकर दिया। आज मेरे पास 12 एकड़ ज़मीन में 4300-4400 पौधे बांस के लगाए हैं। उनकी कंडीशन आज 4 साल हो गए। इस बार कटाई का उसका नंबर आना है। तो जब कंपनी के द्वारा हमको इस बात की जानकारी दी गई थी कि एक बांस का वजन 50 से 60 केजी के करीबन आपको प्राप्त होगा, लेकिन मैंने उसका जब कैलकुलेशन किया तो 40 किलो पर बांस के हिसाब से 5 बांस एक प्रति पौधे के हिसाब से भी अगर कटाई होती है तो हमारा 2 लाख से ऊपर उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष हमको मिलता है। इस हिसाब से मैंने 12 एकड़ में जो बांस लगाया है, आज आप जाकर देखें, इतना बढ़िया बांस है और उसका उपज मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को 15 से 20 लाख 25 लाख के समथिंग प्रति वर्ष उसकी आय मिलने की उम्मीद है। आज मैं कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारे देवप्पम मुखर्जी जी, जिन्होंने इतने अथक प्रयास करके हम लोगों को मार्गदर्शित किया। और बांस की जो उम्र होती है 70 से 80 वर्ष होती है, इसके बाद में इसमें फूल निकलता है जब इसका पौधा खत्म होता है। लेकिन हमने उसका आधा एज कैलकुलेशन करके जब इसको किया तो हम अच्छे खासे मुनाफे में जा रहे हैं। तो आज मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि ऐसी फसल अपन लगाएं, पूरी जमीन में न लगाएं, 25% एरिया में लगाएं। 10 एकड़ में है तो 2.5 एकड़ में लगा दें, अपने पास 20 एकड़ जमीन हो तो 4 एकड़ में लगाएं, लेकिन ऐसी परमानेंट आय वाली जिसके ऊपर न तो कोई प्रकृति की आपदा आए, न किसी प्रकार का रेट में कमी आने की उम्मीद आए, न किसी प्रकार की कोई बीमारी आए। मैं समझता हूं कि आज हमें अगर किसान को और कृषि को सुरक्षित करना है तो निश्चित रूप से जैसे हमारे पूर्वज पहले करते थे कि कुल ज़मीन का 25 से 30% में वो पेड़ और वृक्षों की खेती करते थे और उसी प्रकार से वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करते थे, मैं समझता हूँ आज भी हमें उसी दिशा में बढ़ना पड़ेगा। और इस काम के लिए आर्टिसन जैसी कंपनियाँ हमें हाथों हाथ दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बांस लगाएं और बांस लगाने के बाद में उसका विद्रोहन करने का जब नंबर आए तो कंपनी खुद ही विद्रोहित करके और अपने बांस को, हमारे बांस को कंपनी में लेके जाए। इसलिए अगर हम कटंग बांस, क्योंकि कटंग बांस एक ऐसा बांस है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, जिसका रेशा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और उसके द्वारा बनाई गई जितनी भी सामग्री है उसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इसलिए अगर कटंग बांस आप लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। बांस कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर एक अभूतपूर्व प्रयास आर्टिसन एग्रोटेक के द्वारा किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी चुनौती किसानों के सामने थी कि हम किसी भी वनोपज को लगाएं तो उसका खरीदार कौन होगा, उसकी दर क्या होगी। आर्टिसन के द्वारा जो पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है, कटंग बांस को क्रय के लिए एक बहुत उचित दर दिया जा रहा है, उसकी लॉजिस्टिक किसानों को दी जा रही है, जिससे निश्चित रूप से किसान अब कटंग बांस को अपने खेतों में लगाएंगे और उसको लगाने से आय के साथ साथ जो वन के ऊपर एक दबाव था इमारती लकड़ी का, वो कम होगा, जिससे कि यहाँ के जंगल भी सुरक्षित होंगे। आर्टिसन परिवार कटंग बांस की खेती के साथ किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, मृदा संरक्षण बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए
किसान को समृद्ध बनाने के लिए आपके साथ वचनबद्ध है। आइए हम इस नए समावेशी विकास हेतु अधिक से अधिक बांस के पौधे लगाएं और रोजगार के नवीन अवसरों के साथ हरा भरा प्रदेश एवं भारत बनाने में आर्टिसन परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना अमूल्य योगदान दें। वृक्ष बांस, पुष्प लताएं, ये हैं धरती का श्रृंगार, तो फिर क्यों न इन्हें लगाकर करें हम अपना ही उद्धार। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।